तो देखिए एनसीईआरटी बुक का जो टॉपिक है 1.7 असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, माने जैसा हम सोचें वैसा ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? असामान्य, एबनॉर्मल एक तरह से हो गया। जैसे हम सोचते हैं कि हर आदमी के दो आँखें हैं, दो हाथ है, एक नाक है, मुंह है, ये सारा। अब कोई ऐसा एक आदमी हो जाए, एक आँख का हो, दो नाक का हो जाए, दो ठो मुंह का हो जाए, इस तरह का हो जाए, वो कैसा हो गया? असामान्य, एबनॉर्मल हो गया। ठीक है, माने हमारी सोच से अलग हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं? असामान्य। अभी हम अनुसंख्यक गुणधर्म चार्ट पढ़े, कौन कौन सा था यार? पहला क्या था? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। इन चारों विधियों से हम किसी विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं और हम सोचते हैं कि इस तरह से मोलर द्रव्यमान आना चाहिए। ठीक है, पर कुछ का तो सही आता है, कुछ का मोलर द्रव्यमान कैसा हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है, असामान्य हो जाता है। ऐसा क्यों है? तो देखते हैं, इसको समझो। असामान्य मोलर द्रव्यमान है क्या? एबनॉर्मल मोलर मास है क्या? जब किसी विलेय पदार्थ को विलायक में क्या किया जाता है? घोला जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, शक्कर है, नमक है, नींबू है, और भी कोई भी चीज़ घोल सकते हैं। तो अनुसंख्यक गुणधर्मों जैसे क्वथनांक का उन्नयन है, हिमांक का अवनमन है, परासरण दाब है, या फिर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, द्वारा ज्ञात किया गया मोलर द्रव्यमान कभी कभी उसके वास्तविक मोलर द्रव्यमान से क्या प्राप्त होता है? भिन्न प्राप्त होता है। इसे ही क्या कहते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो दोबारा से समझते हैं। क्या करेंगे? विलेय को किस में घोलेंगे? किसी विलायक में। जब हम घोल दिए तो उसके अनुसंख्यक गुणधर्मों से जो हम मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, वो मोलर द्रव्यमान वास्तविक मान से कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो कभी कभी 2 नंबर में यही प्रश्न आ जाएगा। तो क्या बोलोगे बताओ? विलेय को, हाँ, जब किसी विलेय को किस में मिलाएंगे? विलायक में घोलते हैं। तो अनुसंख्यक गुणधर्म से जब हम मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, वो वास्तविक मोलर द्रव्यमान से कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान। अब इसका कारण क्या है? तो ये भी पूछ देता, असामान्य मोलर द्रव्यमान के क्या कारण हैं? तो यहाँ पर हम समझते हैं। तो सबसे पहले ये हो गया कि यहाँ पर विलेय कणों का क्या हो जाता है? वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना। जैसे मान के चलो मेरे पास यदि क्रिकेट की 2 गेंदें हैं, क्रिकेट की एक बॉल है ना। अब उसको मैं खेल रहा हूँ, है तो 2, लेकिन यदि वो टूट जाए और 2 के क्या हो जाएं? 4 हो जाएं, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बस यही हाल है कि जब अणु 1 का क्या हो जाता है? 2। हम मान रहे थे कि अणु कितना है? 1, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें कितने निकल आते हैं? 2। ठीक है, कभी कभी ऐसा है, हम जो है नोट गिनते हैं, नोट गिनते गिनते एक ही साथ 2 नोट निकल जाती। क्यों? क्योंकि आपस में क्या हो गई? चिपक गई। या कुछ गड़बड़ हो गया कि वहाँ पर बीच में दूसरी नोट मिल जाए, या 2 ठो फटी फटी नोट उसमें हो जाए, एक ही नोट का 2 फाड़ के लगा दिया हो, इधर से गिन रहा है भाई इसमें 2 नोट, अब हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। माने क्या हो गया? असामान्य हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ होता है वियोजन। तो इसमें क्या होता है? आयनिक पदार्थों को जल में घोलने पर वो अपने धन आयनों एवं ऋण आयनों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। इससे विलयन में कणों की कुल संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती। भाई कण कितना था? 1, और घुलने के बाद कितना हो गया? 2 हो गया। तो संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। जब संख्या बढ़ गई तो उसका मान भी कैसा हो जाएगा? अलग हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखो, यहाँ पर वियोजन को समझते हैं। यदि 1 मोल कैल्शियम, वो पोटेशियम क्लोराइड, और कितना है? 74.5 ग्राम को जल में घोला जाए तो यह वियोजित होकर के 1 मोल K+ आयन और 1 मोल क्या बना देता है? Cl मान। ठीक है,
अब मैं ये बताना चाहता हूँ KCl की मात्रा कितनी थी, 1 मोल, और मेरे गिनती में भी है कि मैं 10 KCl डाला हूँ तो वो कितनी होनी चाहिए, 10। लेकिन जैसे पानी में गया K प्लस अलग हो गया और Cl क्या हो गया, माइनस। ये भी 1 मोल हो गया और ये भी 1 मोल हो गया। मैं डाला कितना था, 1। ये कितने हो गए कुल मिला के, 2। टूटने के बाद कितने हो गए, 2 हो गए। अब इनकी संख्या क्या हो गई, अणुओं की संख्या दुगनी हो गई। तो जब हम इसका द्रव्यमान निकालेंगे तो द्रव्यमान भी मुझे क्या मिलेगा, 2 गुना। द्रव्यमान गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि ये अंदर जाके क्या हो गया, टूट गया। मेरी सोच ये थी कि जब मैं KCl डालूंगा तो 1 मोल का 1 मोल ही रहेगा, लेकिन जल में घुलने के बाद वो कितना हो गया, 2 मोल हो गया। ठीक, उसकी संख्या बढ़ गई, इसलिए मोलर द्रव्यमान भी क्या हो जाता है, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार विलयन में विलेय के कुल कितने मोल हो गए, 2 मोल हो जाते हैं। इससे प्रभाव क्या हो गया, कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाती है, जिससे क्वथनांक में जो होने वाली वृद्धि है वो भी कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, है ना। द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, द्रव्यमान पर भी देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए, अणुसंख्यक गुणधर्म के जो विलेय का मोलर द्रव्यमान होता है वो कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। माने जो उसका हमको वजन मिलेगा वो क्या मिलेगा, आधा। मैं मिलाया था कितना, 74.5 ग्राम। कितना मिलाया था, 74.5 ग्राम। तो मैं सोचता हूं कि यदि 74.5 ग्राम है, अब मैं सूत्र से उसका मान निकालूं तो मुझे 74.5 ग्राम ही मिलना चाहिए ना, जितना मिलाया हूं। लेकिन मिलता कितना है, 37.25 ग्राम। आधा हो गया, क्योंकि अणु ही क्या हो गए, बट गए, टुकड़े में हो गया। ठीक है, इसलिए 37.5 ग्राम ही हमको विलेय कणों का क्या मिलता है, मोलर द्रव्यमान प्राप्त होता है। ठीक, तो ये लाइन समझ में आ गई। तो सबसे पहले वियोजन की बात करते हैं। मैं बोल रहा था असामान्य मोलर द्रव्यमान क्यों आता है, तो असामान्य मोलर द्रव्यमान इसलिए आया कि अणुओं का क्या हो जाता है, वियोजन। वियोजन का मतलब क्या है, टूटना है। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेना, मान लो KCl है, याद नहीं आ रहा तो लिख देना कि 40 ग्राम हम क्या ले लिए, KCl। 1 मोल हम ले लिए, 40 ग्राम क्या ले लिए, KCl ले लिए। ठीक है, जब पानी में घोलते हैं तो K प्लस आयन का 1 मोल बन जाता है और Cl माइनस आयन का भी क्या बन जाता है, 1 मोल बन जाता है। जब हम उनका मोलर द्रव्यमान निकालते हैं तो मोलर द्रव्यमान 80 का कितना मिलता है, 40। उसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। माने हमारा मान गलत आ रहा है, जो हम सोच रहे थे वो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, वियोजन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चला कि जब विलेय में वियोजन होता है तो हमेशा मोलर द्रव्यमान कैसा प्राप्त होता है, कम। तो ये खाली स्थान में भी पहुँच सकता है कि जब सदिशों, वो क्या कहना चाहिए, जब कणों का वियोजन हो जाए तो उसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, तो क्या होगा, घटेगा। अणुओं के वियोजन से, है ना, जो हम सूत्र से मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे वो हमेशा हमको कैसा प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। ठीक है, अब दूसरा इसमें है संगुणन। अब संगुणन का मतलब होता है आपस में क्या कर जाना, मिल जाना। एक का क्या हो जाना, 2 हो जाना। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास सिक्के हैं, अब सिक्के को हम गिन रहे हैं, लेकिन बीच में 2 सिक्के आपस में क्या हो गए, चिपके गए। ये 2-3 जगह ऐसे चिपके, हम ध्यान नहीं दिए, आपसे बात कर रहे हैं ऐसे ऐसे कर दिए और बोले कि हाँ यार ये तो मेरे पास 18 सिक्के हैं। तो मान लो 10-10 के सिक्के हैं तो 180 रुपये हो गए। ठीक, फिर मैं बोलूँगा नहीं यार मैं तो 20 सिक्के दिया था, वो वाला गड़बड़ किया होगा। तो वहाँ पर जो 2 सिक्के चिपके थे उनकी वैल्यू 20 रुपये क्या हो गई, कम हो गई, है ना। उनकी गिनती में हम 2 क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हो जाता है। यहाँ पर अणुओं का क्या हो जाता है, संयोजन। माने अणु आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, ऐसे होता है। तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अणुओं का संगुणन। वो क्रिया क्या कहला गई, अणुओं का संगुणन, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, विलेय अणु। तो यहाँ पर देखिए कुछ विलेय पदार्थों को अणु विलयन में जाने पर आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ करके क्या हो जाते हैं, बड़े अणु बना लेते हैं।
बस यही शब्द जो है वियोजन में क्या होते हैं, छोटे अणु हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और संयोजन में जुड़ करके क्या हो जाते हैं, बड़े। दो मिलके एक बन जाता है, दो मिलके क्या बन जाता है, एक बन जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संगुणन कहते हैं। ठीक है, तो विलयन में कणों की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, मैं डाल रहा हूं 50 कण, आपस में जुड़ के एक एक ठो जुड़ गए तो कितने मिलेंगे, 25 हो जाएंगे। कण घट जाएंगे कि नहीं, 50 के कितने हो गए, 25 हो गए। तो यहाँ पर कणों की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। ये अधिकतर निम्न परावैद्युतांक वाले पदार्थों में होता है, जिसमें प्लस माइनस अलग अलग हों, उनको परावैद्युतांक बोलते हैं। अभी फिजिक्स में जैसे पढ़ते थे, जिसका प्लस सिरा और माइनस सिरा अलग अलग रहे, तो जब आपस में ये पास आते हैं तो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें प्लस माइनस हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक वाले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। यहाँ समझना, एथेनॉइक अम्लों का ये क्या है, द्वितीयन है ना। द्वितीयन का मतलब होता है कि एथेनॉल का एक अणु और दूसरा एक अणु मिल करके, दो अणु मिलते हैं तो सिर्फ क्या बनता है, एक अणु बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम किस में घोलते हैं, मान लो बेंजीन विलायक में, है ना। एथेनॉइक अम्ल का मतलब क्या है, एस्टिक अम्ल। तो इनके बीच हाइड्रोजन बन जाता है, जिससे ये एक दो अणु मिलकर के क्या बनते हैं, एक। अब कैसे चित्र बनाएंगे देखना, चित्र को मैं समझाता हूं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मेरे पास CH3COOH है ना। अब ये कितने अणु में ले रहा हूं, दो, लेकिन मिल करके ये कितना अणु बना देते हैं, एक बना देते हैं। जैसे लिखना, देखो ये है CH3 और ये हो गया C और ये हो गया O, और एक साइड लिखते हैं क्या, O और H। चित्र समझ में आ रहा है, चाहे इसको ऊपर लिख दो या कहाँ लिख दो, नीचे लिख दो। ये लिखा है CH3COOH, इसको एस्टिक अम्ल बोलते हैं या एथेनॉइक अम्ल बोलते हैं। जब दूसरा अणु, जब हम इसको बेंजीन में घोलें तो क्या होता है, दूसरा अणु भी इसी के बगल में आता है, ऐसे। ये CH3 है, फिर मैं ऐसे चलूंगा, फिर क्या लिखा है यहाँ C, तो यहाँ पर क्या कर दूंगा, C। अब यहाँ जो ये नीचे वाला है ऊपर कर दूंगा, क्या लिखा है, इसको देखो O, और फिर क्या लिखा है H, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड क्या हो गया, O। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक नया बंध, ये कनेक्शन बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में। अब ये जुड़े कितने हैं, जुड़े कितने हैं, दो, और काम कितने का कर रहे हैं, एक का। अब ये मिलकर के क्या हो गया, एक अणु, है ना। इसको डाइमर बोलते हैं, द्विअणु बोलते हैं। ये क्या कहलाया, डाइमर। दो अणु आपस में जुड़ जाए और एक अणु बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डाइमर। तो यहाँ पर हम क्या इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो देखो, जब एस्टिक अम्ल को बेंजीन में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच क्या बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है, जिससे एस्टिक अम्ल के दो अणु जुड़ करके एक अणु बना लेते हैं। बोल लोगे, चलो इसका नाम लो, एस्टिक अम्ल। किस में मिलाते हो, बेंजीन में मिलाते हैं। तो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बंध, हाइड्रोजन बंध बनता है, जिससे दो अणु मिल करके सिर्फ एक अणु बना लेते हैं। तो अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है ना। अब इसका द्रव्यमान, अकेले का द्रव्यमान था, अब दो लोग इकट्ठा हो गए तो द्रव्यमान घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। द्रव्यमान क्या हो गया, बढ़ जाएगा ना। जैसे मान लो मैं सोच रहा हूँ कि शक्कर तौलवाऊं, लेकिन कोई व्यक्ति उसमें बदमाशी कर रहा, शक्कर के भीतर लोहा भी डाल दिया, है ना। अब उसका वजन मैं बोल रहा हूँ यार शक्कर तो लग रही है आधा किलो, है ना। फिर इसको अंदर ढूंढता हूं तो बात पता चलता है इसके अंदर कोई और चीज घुसी है, माने शक्कर का मान क्या हो गया, कम हो गया। ऐसे ही हो गया कि यहाँ पर जब दो चीजें मिल जाती हैं तो एक अणु का काम करता है। ठीक है, तो इससे मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब मूल चीज आपको यह समझना है कि जब वियोजन होता है तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है, घटता है, और जब संयोजन होता है अणुओं का तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो असामान्य हो गया कि नहीं भाई, जो मैं दिया हूं उतना ही रहना चाहिए, ना बढ़ाओ ना घटाओ। पर ये दो कंडीशन हो गई, या तो बढ़ रहा है या तो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान समझ में आ गया। ठीक है, तो असामान्य मोलर द्रव्यमान सीधा सीधा है। सीधा सीधा क्या है कि यदि
विलायक में विलेय मिलाते हैं तो अणुसंख्यक गुणधर्म से जो मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं और जो वास्तविक मोलर द्रव्यमान होता है वो दोनों क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। लाइन समझ में आ गई? क्या मिला रहे हो? विलेय। किस में मिला रहे हो? विलायक में, है ना। और उसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर रहे हो किससे? अणुसंख्यक गुणधर्म से। और किससे ज्ञात कर रहे हो? वास्तविक मान से। तो दोनों कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। तो यही लाइन अब बोल देना है कि जब विलेय को विलायक में मिलाते हैं तो अणुसंख्यक गुणधर्म से जो मोलर द्रव्यमान प्राप्त होता है वो वास्तविक मोलर द्रव्यमान से भिन्न होता है। इसे क्या कहते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान। अच्छा, अब मैं पूछूं कि असामान्य मोलर द्रव्यमान क्यों होता है, तो क्या कारण बताओगे? दो। कौन सा कारण है? एक अणुओं का वियोजन और दूसरा क्या है? अणुओं का संयोजन। तो इसमें क्या बोलोगे कि जब अणु को या विलेय को विलायक में डालते हैं तो उसके अणु आयनित हो जाते हैं। आयनित होकर क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, जिससे अणुओं की संख्या बढ़ जाती है और उसका द्रव्यमान क्या होता है? घट जाता है। बस इतना ध्यान रखें। अब संयोजन में क्या होता है? जब हम विलेय को विलायक में मिलाते हैं तो दो अणु आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, ठीक है, जिससे अणुओं की संख्या घट जाती है और द्रव्यमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है।